सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई, गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग महादेव की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। आप और हम एक ही गुरु के शिष्य हैं। हम लोग गुरु की ही ड्यूटी कर रहे हैं, गुरु के मार्ग पे ही चल रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से बार बार यही निवेदन करती हूँ, कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और 3 सूत्रों का पालन ये करना बहुत जरूरी है। नीलम दीदी, हरिंदर भैया यही तो बताए, यही तो समझाए, शिव की ओर चलने के लिए बताए। तो आप और हम मिल के शिव की ओर चलें। देखिए, इसमें एक बात सत्य है कि हमारे गुरु शिव हैं, हम शिव के शिष्य हैं, किसी मनुष्य के शिष्य नहीं है। कोई आदमी इसमें गुरु नहीं है। इसमें गुरु कौन है? हमारे शिव गुरु हैं। हम सभी शिव के शिष्य हैं। तो शिव की ओर चलिए गुरु भाई, गुरु बहनों, और सबको शिव के बारे में बताइए। देखिए, आप लोगों को आज एक कथा सुना रही हूं। कथा बड़ी ही सुंदर है, कथा को अंत तक सुनिएगा। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो आप लोग शिव की कथा का आनंद लीजिए। देखिए, एक रात एक चोरी करने चोर निकला। एक चोर चोरी करने निकला तो चोरी करने के लिए जब वो गया एक घर में, तो घर में घुस तो गया, बाकी कोई सामान गिर गया जो लोग उठ गए। लोग उठ गए, चोर वहां से भाग चला। अब चोर का पीछा करने लगे लोग कि चोर को पकड़ा जाए, कितना नुकसान पहुंचा रहा था, चोरी किया रहता। तो लगे लोग पीछे दौड़ने। चोर भागते 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 एक महादेव के मंदिर में जा पहुंचा। महादेव के मंदिर के पास एक कुटिया बनी हुई थी, झोपड़ी बनी हुई थी, उसी में पुजारी जी थे। अब वो चोर उस पुजारी जी की कुटिया में ही जा घुसा। पुजारी जी की नींद खुल गई। अरे भाई, तुम कौन हो? चोर सत्य बोला, कहा महात्मा जी, मैं एक चोर हूं। महात्मा जी घबरा गए, कहे कि तुम चोर हो तो यहां क्यों आए हो? चोर कहा कि हमारे पीछे सारे गांव के लोग लगे हुए हैं, जान जाएंगे कि मैं यहीं पे हूं तो हमको मार डालेंगे। अब आप हमको बचा लीजिए। तो कहे कि देखो, अगर जो तुमको मैं बचा लेता हूं तो मेरी भी छवि खराब होगी कि महात्मा जी चोरों को आश्रय देते हैं। चोर कहा कि आप पे तो भगवान की कृपा है, आपके भगवान अगर जो आपके साथ हैं तो हमको बचा लीजिए। जब भगवान का वास्ता दिया तो साधु बाबा कहे, जो महात्मा जी थे, पुजारी जी, सोचा कि जब भगवान की गुहार कर रहा है तो सही में मैं तो भगवान की ही सेवा करता हूं, भगवान की ही आराधना करता हूं, और ऊपर से चोर है, अगर जो हमको इसको नहीं भी बचाता हूं, नहीं भी अगर जो इसकी मदद करता हूं तो हो सके कोई नुकसान पहुंचा दे। पुजारी जी कुछ नहीं बोले। चोर सहमा डरा, वहीं चुपचाप उनके कुछ सामान थे, पोटलियां थी, उसी के पीछे बैठा रहा। लोग आए, चारों तरफ इधर उधर ढूंढे, चले गए कि यहां तो मंदिर है, यहाँ है ही क्या है कि चोर यहाँ छिपेगा या चोरी करेगा। सारे लोग चले गए। जब सारे लोग चले गए तो चोर
साधु जी से पूछा कि ये बताइए साधु जी कि आप रहते कैसे हैं, खाते क्या हैं, आप कोई काम धाम तो करते नहीं। तो कैसा महादेव व्यवस्था करते हैं। तब तक चोर की नजर उनकी लाठी पे पड़ी। साधु बाबा लाठी आपकी बड़ी सुंदर है। साधु जी कहे हाँ, इसमें लाठी में पूरे सोने के सिक्के भरे हुए हैं। चोर सोचा कि जैसे साधु जी सो जाएंगे मैं लाठी चुरा लूंगा। अब साधु जी की नींद खुल चुकी थी, साधु जी को नींद आ नहीं रही थी। धीरे धीरे अब भोर का समय हो गया। साधु जी कहे ऐसा है, मैं स्नान कर लूं, इसके बाद भगवान की पूजा आराधना करनी है, भोग लगाना है। अब साधु जी जगह थे, वो लाठी चुरा नहीं पा रहा था, उसी चक्कर में वो उस कुटिया में ही बैठा रहा। अब जैसे सुबह हुई, लोगों की भीड़ वहां जुटने लगी, धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। कतार में लोग आते गए। कोई महात्मा जी के लिए दूध ले रहा है, कोई फल ला रहा है, कोई भोजन ला रहा है, कोई बढ़िया बढ़िया भोग बना के ला रहा है भगवान को अर्पण करने के लिए। अब वो चोर सारा तमाशा देख रहा है। कोई खूब ज्यादा धन भी, किसी की मनोकामना पूरी हो गई है तो कोई रुपया पैसा चढ़ा रहा है। अब सब ये देखता रहा। देखते देखते पूरा दिन बीत गया। महात्मा जी आए, कहे बेटा तुम गए नहीं, अभी तक तुम यही हो। कहा गुरु जी अब जाऊंगा मैं कहां, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। अब मैं तो इसी भगवान के शरण में रहूंगा, आपकी सेवा में रहूंगा। आप भगवान की सेवा करते हैं, हम आपकी सेवा करेंगे। गुरु जी कहे नहीं नहीं, हमारी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहां रहोगे तो लोग कहेंगे कि चोर को आश्रय दिए, चोर के साथ रहते हैं, चोरी करते हैं। वो कहा कौन चोर, कहां का चोर? चोर थे, अब नहीं हम चोर हैं। हमने तो आपकी लाठी चुराने के लिए रुके थे। बाकी दिन भर में देखे हैं कि आप बिना कुछ किए आपको भोजन की व्यवस्था हो गई। महादेव आपके भोजन का प्रबंध कर दिए, आपके लिए धन का व्यवस्था कर दिए, और तो और आपको सारा सुख भगवान अपने आप भेजते जा रहे हैं। तो भगवान की चाकरी करने में, भगवान की नौकरी करने में इतना सुख मिलता है तो हम क्यों वंचित रहें? आप भगवान की नौकरी करिए, हम आपकी नौकरी करेंगे। जब महात्मा जी उसका भाव देखे तो कहे कि ठीक है। अब वो चोर उसी कुटिया में रहने लगा, महात्मा जी की देखरेख करने लगा, महात्मा जी की सेवा करने लगा। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन महात्मा जी का स्वर्गवास हो गया। अब वो महात्मा जी के इतने नजदीक चोर रहने लगा था और सच्चे हृदय से भगवान को अपना लिया। अब जब महात्मा जी इस दुनिया से चले गए तो सारे गांव वाले जुटे, कहे कि उनका सेवा करता था, उनके पास रहता था, उनके करीब रहता था, इसलिए अब इस मंदिर का पुजारी इसी को बना दिया जाए। देखिए महादेव की ऐसी कृपा हुई कि अब वो चोर ही बन गया महादेव का सच्चा भक्त, उनका पुजारी बन गया, पूजा पाठ करने लगा। उसके मन में इतनी श्रद्धा हो गई कि हे प्रभु, हम तो चोरी करते थे तो भी इतना धन नहीं कमा पाते थे, और इस धन का मतलब भी क्या है? इतना हम पाप करते थे, लोगों से छीनते थे, झपटते थे, चोरी करते थे, कितना हम तरह तरह का पाप करते थे। और गुरुजी गए तो कुछ धन नहीं लेके गए, तो मैं भी चोरी करता था, मैं भी पाप करता था, तो मैं भी इस धन को कहीं लेके जाऊंगा नहीं, ये भी धन यही रह जाना है। जब गुरुजी नहीं ले जा सके तो हम कैसे ले जाऊंगा? एक दिन उसके मन में जिज्ञासा हुई कि जाऊं देखूं गुरुजी के लाठी में सोने का सिक्का है कि नहीं। गया, लाठी को दो टुकड़ों में काट दिया, लाठी में कोई सिक्का नहीं था। कहा कि गुरुजी, महात्मा जी हमारी उस दिन परीक्षा ले रहे थे कि देखें तो ये लाठी चोरी करके जाता है कि नहीं जाता है। तो मैं तो लाठी नहीं चुरा पाया, पर भगवान हमको ही, हमारे मन को ही चुरा लिए। हम लोगों को लूटता था, भगवान ने तो हमको ही लूट डाला। हम भगवान पे हमारी ऐसी कृपा हुई कि हम भगवान की सेवा में लग गए, गुरु की सेवा में लग गए। उसको ज्ञान हो गया कि यहां से कुछ जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाना है। वो सच्चे हृदय से उसी दिन से भगवान को पूजने लगा,
भगवान को मानने लगा और लोगों को शिव के बारे में बताने लगा। और यह भी सत्य सबके सामने एक दिन मंदिर पे रखा कि मैं एक चोर था और मैं इसी गांव में चोरी करने आया था, मैं वही चोर हूं। आज हमारे पर महादेव की कृपा है। जब वो सत्य सबके सामने स्वीकार कर लिया तो सबने उसको मान सम्मान दिया कि जब एक चोर सुधर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं सुधर सकते हैं। पूरे गांव को सदमार्ग पे चलना सिखा दिया अपनी कथा बता के। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जब महादेव की कृपा हो जाए, उनकी दया हो जाए, तो अच्छे अच्छे अंधे, अच्छे अच्छे चोर, अच्छे अच्छे धोखेबाज लोग सुधर जाते हैं और उनके मार्ग पे चलने लगते हैं। जब उनके मार्ग पे चलो तो अपने आप रास्ता बनता जाता है और वो रास्ता ऐसा होता है कि आप भूल के भी पाप नहीं करेंगे, वो सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे, आप पाप मुक्त हो जाएंगे। आपको कभी भगवान बुरे रास्ते पे जाने ही नहीं देंगे। जब मार्गदर्शक आपके गुरु बन जाएंगे तो फिर आप सदमार्ग पे ही चलेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा उनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।